आप जो उचित समझे वो नाम रखें। बच्चों का नामकरण तो हम भी करवाते हैं, लेकिन हम ब्राह्मण देव को नहीं कहते कि आप उचित हो जो नाम रखें। पंडित जी हमसे पूछते हैं क्या नाम रखें, तो हम लोग कहते हैं ये रखो, और फिर वो नाम रखा जाता है, जबकि ये नाम रखना सही नहीं है। पहले तो नाम आपको जिस संत में आप श्रद्धा रखते हैं या आपके गुरुदेव हैं उनसे नामकरण कराओ, और अगर ये संभव नहीं हो तो ब्राह्मण देव से निवेदन करो कि वो नाम रखें। वो नाम प्रभावशाली होता है, ध्यान रखें। अगर संत किसी बालक का नामकरण कर देता है तो नामधारी होता है बालक। लेकिन आजकल हम तो अपने, एक बार हम कहीं किसी के यहाँ गए दिल्ली में, बहुत साल पहले की बात है, तो उनका छोटा सा बालक कोई 7-8 साल का था। वो मेरे पास आके, उसके पिता ने कहा महाराज आए प्रणाम करो, तो प्रणाम किया। मैंने कहा बेटा आओ पास पास, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम ललकन है। ललकन। तो मैंने कहा इस नाम का अर्थ क्या है? तो कहा पापा को पता। उसके पिता पास में बैठे। मैंने कहा भगवान बताइए, आपने ये नाम मैंने पहली बार सुना जीवन, ललकन, ये क्या नाम है? तो कहा महाराज इसके पीछे भी बड़ी लंबी कथा है। मैंने कहा जो भी है बताओ, नहीं हमारे मन में ये घूमता रहेगा प्रश्न, मतलब क्या, इस नाम का अर्थ क्या ललकन? तो कहा महाराज मेरा नाम लीलाधर है। मैंने कहा मेरी पत्नी का नाम लीला है। मैंने कहा मेरी बहन का नाम कंचन है, और जिस नर्स ने प्रसव करवाया था यानी डिलीवरी करवाई उसका नाम नैनी था। तो मैंने कहा समझे नहीं। तो कहा हमारी धर्म पत्नी को अस्पताल में और मेरी बहन लेके गए थे, और उस नर्स ने प्रसव करवाया। तो इसके जन्म के समय हम 4 लोग थे, एक मेरी पत्नी, 2 हम बहन भाई, चौथी नर्स। तो मेरे लीलाधर का ल, मेरी पत्नी लीला का ल, मेरी बहन कंचन का क, और जिस नर्स ने प्रसव करवाया था उस नैनी का न, चारों मिला दिए तो नाम हो गया ललकन। अब बताओ ये कोई नाम है? नाम का अर्थ होता है। पर अभी हमारा युवा जागृत हुआ है महाराज। अभी वर्तमान में युवक बच्चों के बड़े सुंदर सुंदर नाम रखते हैं। हाँ? बड़े सुंदर। पर संत के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो वशिष्ठ जी कहने लगे इनके नाम अनेक अनूपा। राजन इनके नाम एक नहीं अनेक है। तुमने अगर हमें कहा है तो मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। मैं इनके नामकरण करूंगा पर जन्म नक्षत्र पे नहीं, अपनी विचार से अपनी मति से करूंगा। महाराज जो उचित समझे। कौशल्या के पास आए। कौशल्या की गोद में जो बालक है उसे देख के गुरुदेव भगवान कहने लगे जो नंद सिंधु सुखिरासी सी करते त्रिलोक सुपासी। जो आनंद सुख की राशि है, बिंदु मात्र कृपा से तीनों लोक सुखी होते हैं। ये आपका बेटा सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक
दायक विश्राम सुख धाम। देखिए धाम धाम में सुख है। इस ऋषिकेश धाम में हम आए हैं मां गंगा के किनारे, तो इस धाम में हमको सुख क्यों मिल रहा है? सुख धाम के कारण मिल रहा है, क्योंकि यहां उस सुख धाम का संतों ने खूब भजन किया है और आज भी हम लोग बैठ के उस सुख धाम की कथा को श्रवण करते हैं, गाते हैं, इसलिए हमें यहाँ ये आनंद मिलता है। बाकी व्यवस्थाएं तो यहाँ से महानगरों में ज्यादा है, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु, कलकत्ता, मद्रास ज्यादा है कि नहीं है, पर वो भी लोग यहां आते हैं। घर घर में बिजली है, पर घर घर में बिजली आती कहां से? बिजली घर से आती है। तो इसलिए धाम धाम में सुख है, पर धाम में सुख आता कहां से? सुख धाम से आता है। और सुख धाम कौन है? मेरे राम जी हैं। अखिल लोकदायक विश्रामा, समस्त लोक विश्राम पाते हैं। इसलिए जीवन में जीवन की अंतिम यात्रा, जीवन की अंतिम यात्रा जब चलती है तो हमारे समाज में कहते राम राम सत्य है, कहते कि नहीं कहते? क्योंकि नाम ही विश्राम देने वाला है। ध्यान रखिए, जिसने इस नाम को समझा, कल रात को जब हम बैठे थे तो मुझे सूरज भैया पास में आया, कहने लगा महाराज आपको पता है? मैंने कहा बोलो, कि नाम जप की कितनी महिमा है। तो मैंने सोचा यही बताएं तो ठीक है, हम काहे को बोलें। मैंने कहा आपको कि मैंने है ना प्रेमानंद जी के मुख से सुना। अच्छी बात। मैंने कहा अच्छा क्या सुना, हमें सुनाओ। तो उसने सुनाया, हालांकि हम उससे अवगत थे, लेकिन उसने सुनाया। हम इसलिए उस जिज्ञासा से कहा कि कम से कम एक 20 साल का युवक अभी वर्तमान में दूसरी चीजों को न देख के इसमें अगर ध्यान देता है तो इससे बड़ा अच्छा कुछ हो नहीं सकता, इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तब उसने कहा, प्रेमानंद जी कह रहे थे 1 करोड़ नाम जप करने के बाद में व्यक्ति के मन के विकार शांत हो जाते हैं। मन में जो उथल पुथल है ना, मन लगता नहीं है, वो मन स्थिर हो जाता है 1 करोड़ राम नाम जप करने से। राम नाम करो, चाहे कृष्ण नाम करो, चाहे शिव नाम, जो आपका आराध्य इष्ट है उसके नाम जप करो। 2 करोड़ नाम जप करने से आपके समस्त पापों का नाश हो जाता है। 3 करोड़ जब होते हैं तो चित्त स्थिर हो जाता है। 4 करोड़ होते हैं तो भगवान के अंदर प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाती है। ऐसे जब 9 करोड़ हो जाते हैं तो जो परमात्मा जिसका आप नाम जप करते हैं, आप आंख बंद करेंगे तो आपके सामने उनका स्वरूप आना चालू हो जाता है। ये नाम की महिमा है। इसलिए ये जो राम नाम है, अखिल लोक दायक विश्राम। हम लोग करना कुछ चाहते नहीं है, पकी पकाई चाहिए बस। ध्यान रखें, तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा इतना क्यों लिखी पता है? उन्होंने इस पूरे भारत की
पैदल परिक्रमा की थी पूरे भारतवर्ष की। उस समय अखंड भारत था, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर सिक्किम, ये सब भारत में थे। और 3 नौका जप किया था। 3 नौका जप महाराज, कोई राम नाम का 3 नौका जप करना कोई मामूली, ऐसा विद्वान, इतनी विद्वता न तो कोई उनके बाद में ऐसा कोई विद्वान नहीं हुआ गोस्वामी जी के बाद में, इतनी विद्वता। बताइए। तब उन्होंने कहा, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। हम अपने जीवन में एक नौका नहीं कर सकते। एक नौका होती है 99 करोड़ 99 लाख 99 हजार 99,199 एक नौका में। 3 नौका की थी उन्होंने। 24 घंटे में वो शायद 3-4 घंटे विश्राम करते थे, बाकी लगातार नाम जप करते थे 5 वर्ष की उम्र से। तब 128 साल की उम्र से शरीर को छोड़ा, पूरे जीवन में 3 नौका की। हम 9 करोड़ कर लें तो भी भगवान का स्वरूप का दर्शन होना चालू हो जाए। एक नौका तो करनी बड़ी मुश्किल होती है। हो पाएगी? बोलिए। हो सकती है। संकल्प दृढ़ हो सकती है। अरे उन्होंने 3 की तो कम से कम 1 तो अपन भी कर लें। हाँ कोटी राम जी, नहीं कर सकते? जब और जब से हमने जाना है तभी से मैंने क्या करूं, फंसा हुआ हूं महाराज। मेरी 28 में कुछ कथाएं दी हुई है। 28 दिसंबर की कथा दी हुई है 2, 28 में 9 कथाएं दी हुई, 27 की 12 कथाएं दी हुई है, 25-26 तो दोनों पूरा पैक है। इसलिए फिर हमको मजबूरी में हमें एक निर्णय लेना पड़ा कि 28 तक गाएंगे। उसके बाद में कथा लगातार गाएंगे, पर केवल 4 घंटे कथा ही गाएंगे। उसके बाद किसी से मिलेंगे नहीं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कितना भले बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे परिवार का हो, चाहे बाहर का हो। हफ्ते में 1 बार मिलेंगे। या ऋषिकेश में भी कथा गाएंगे तो जहां अभी प्रवास करते हैं वहां नहीं करेंगे, भाग जाएंगे यहां से। हाँ, वहां कहीं अन्य तो जाके रहेंगे, पर बस हफ्ते में 1 बार 1 घंटा मिलेंगे। बाकी अपना ये संकल्प, नहीं तो होगा नहीं महाराज। एक नौका तो करनी है जीवन में, ऐसा विचार है। कम से कम 4 घंटे कथा का निकाल लो, 4 घंटे नींद की और 2 घंटे का पूरा बाकी कर्म, 10 घंटे हो गए। 14 घंटे तक निरंतर जाप करेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि 20 साल में 1 नौका हो जाएगी। गणना हमने कर ली सब मिला के। है? हाँ, संकल्प ले लिया। देखिए, करना पूरा तो ऊपर वाले के हाथ में, मेरे पूंछ वाले के हाथ में। हम तो एक विचार कर सकते हैं, पर विचार करते हैं तो क्रियान्वित जरूर होता है। मुझे किसी ने कहा, महाराज अब आपको लोग इतना बुलाते हैं, अब तो आपकी कथा की आपकी ख्याति हुई, आप कह रहे हो हम कथा।
मैंने कहा देखिए मैंने देख लिया है, ये दुनिया सुधरेगी नहीं सुधरेगी, मुझे सुधार देगी। अब मैं सुधरा हुआ हूँ उतना ही ठीक हो, ज़्यादा मुझे सुधरना नहीं है। अब जीवन जो शेष है 56 साल के हो गए, 28 तक 60 के हो जाएंगे। 60 के बाद सरकार भी रिटायरमेंट कर देती है, तो फिर आप तो छोड़ो हमें महाराज काय को, पर मैं कथा गाऊंगा। जब तक वाणी चलेगी, दास का शरीर जब तक रहेगा, तब तक कथा जरूर गाएगा। ये बात है। पर आपको केवल हमसे मिलना कथा के अंदर ही होगा। फिर हम अभी तो महाराज हमारी दशा है क्या, सुबह से लेके रात, सुबह 5 बजे लोग आके दरवाजा खटखटा देते हैं, पूछें महाराज हमको जाना मिलना है। भाई अब 5 बजे मिलना क्यों महाराज, तो कोई सोना वोना नहीं है। और फिर नहीं मिलते तो बाहर जाते जाते क्या कहते हैं, अब जैसे नाम होता है महाराज भी बड़े आजकल अभिमानी हो गए। अब पूछो महाराज 5 बजे आओ तुम सुबह सुबह, और फिर 2-4 व्यंग करके और जाओ। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा भी तो एक जीवन है यार, हम भी तो एक इंसान ही आपकी तरह। आप लोग दोपहर में सभी भोजन करके विश्राम करते हो कि नहीं करते हो? मैं आज तक व्यासपीठ से कहता हूं कभी विश्राम नहीं करता हूं, न यहां करता हूं न गौशाला में करता हूं। जो गौशाला में रहते हैं उनको पता है, क्यों लोहिया जी, सभी विश्राम करते हैं। इतनी गर्मी में भी हम कथा गा के आते हैं, आके जलपान करके और तुरंत आधे घंटे बाद कुटिया से निकल जाते हैं, काम देखते हैं। क्योंकि हमें पता है शाम को संध्या के समय ठंडा मौसम होगा तो ये सभी भक्त लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे। अभी गर्मी में कोई नहीं आएगा, तो हमको एक काम करना है। या हम आश्रम में भी घूमते हैं, कब घूमते हैं? दोपहर में घूमते हैं। 3:30 बजे मैं माता जी से मिलने जाता हूँ, माता जी से तो 3:30 बजे जाता हूँ, क्योंकि उस समय मुझे पता अब सब खा पी के, और जब उठने का इनका समय होता तब मैं वापस स्थान पे चला जाता हूं। क्या करें? तो भगवान के नाम की अद्भुत महिमा है, इसलिए तो संत गाते हैं, जब तक रहे जिंदगानी कि राम नाम रटते रहो भाई। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी राम नाम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी राम नाम रटते रहो। रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। जब तक तो रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। रघुवर तुम बेटा तुम्हारी, रघुवर तुम बेटा तुम्हारी। पितु रघुवर तुम बेटा तुम्हारी, पितु रघुवर तुम बेटा तुम्हारी। सिया महा मैया सिया महारानी, मैया सिया महारानी राम नाम रटते रहो। मैया सिया महारानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी
राम नाम रटते रहो जब तक तो रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी राम नाम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी राम नाम रटते रहो। दो अक्षर का मंत्र मनोहर, दो अक्षर का मंत्र मनोहर, दो अक्षर का मंत्र मनोहर, दो अक्षर का मंत्र मनोहर। सुमिरते शंभु भवानी, सुमिरते शंभु भवानी राम नाम रटते रहो। सुमिरते शंभु भवानी राम नाम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी राम नाम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी राम नाम रटते रहो। जब तक तो रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। जब तक वो रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। नाम जपत तन पुलक पवन सुत, नाम जपत तन पुलक पवन सुत, नाम जपत तन पुलक पवन सुत, नाम जपत तन पुलक पवन सुत। बरियकियन में पानी, बरियकियन में पानी राम नाम रटते रहो। बरियकियन में पानी राम नाम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी राम नाम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी राम नाम रटते रहो। जब तक तो रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। जब तक तो रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो।